गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करा था ऑफ एनसीईआरटी का फोर्स एंड प्रेशर। ओके, हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। ओके, सो आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, टेक्सचुअल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स। 6th क्वेश्चन, a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? यानी कि जो ब्लैक स्मिथ है वो हैमर मारता है आयरन पे, हॉट आयरन पे, उसका शेप चेंज करने के लिए, कोई भी शेप बनाने के लिए, चाहे वो पतले पतले वायर्स हो या ऑर्नामेंट्स हो, उनकी उस वायर की शेप बनाने के लिए वो हैमर से उस पीस पर मारता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि उसमें जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, शेप चेंज कर रहे हैं, और जब भी वो हैमर मारेगा तो वो हैंड से मारेगा, तो उसके लिए क्या लग रहा है, मस्कुलर फोर्स। तो इसके अंदर हमारा मस्कुलर फोर्स लग रहा है और उसी की वजह से हमारे आयरन, जो हॉट पीस ऑफ आयरन है, उसका शेप चेंज हो रहा है। ओके, सो यू राइट अ आंसर लाइक दिस, व्हेन अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन while making a tool, he uses muscular force which changes the shape of the iron so that it can be given a desired shape, यानी कि उसे desired shape वो दे सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the traction between the balloon and the wall? यानी कि हमने एक इन्फ्लेटेड बैलून लिया, उसे प्रेस्ड कर दिया वॉल पे, ठीक है। उससे पहले हमने क्या करा था, एक सिंथेटिक क्लॉथ से उसे रब्ड करा था। उसके बाद हमने ये नोटिस करा कि जो बैलून है वो वॉल पे स्टिक हो गया है, चिपक गया है। तो ऐसा किस फोर्स की वजह से हो रहा है और उनके बीच में अट्रैक्शन किस फोर्स की वजह से हुआ है। तो इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को किसी भी क्लॉथ से या किसी से रब करते हैं और वो किसी और चीज़ पे, ऑब्जेक्ट पे स्टिक हो जाती है, तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें किसका काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का काम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. बकेट अगर हमने अपने हैंड में उठा रखी है तो उसमें 2 टाइप के फोर्स लग रहे हैं। फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स, क्योंकि हमने बकेट को उठा रखा है, और सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अर्थ बकेट के ऊपर लगा रही है। इसमें ये पूछा गया है कि हम जब फोर्स उस पर लगा रहे हैं तो उसका शेप चेंज क्यों नहीं हो रहा है। बकेट का शेप इसलिए चेंज नहीं हो रहा है कि जो मस्कुलर फोर्स जो उस पर हम लगा रहे हैं और जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर फ्लोर लगा रहा है, वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं। दोनों जैसे ही बैलेंस होते हैं तो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी वजह से ऑब्जेक्ट की शेप चेंज नहीं होती है। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्सेस लगते हैं और वो 2 फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो नेट फोर्स 0 होता है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। नेम द 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। इस पर भी 2 फोर्सेस लग रहे हैं। फर्स्ट लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और सेकेंड लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसीलिए लग रहा है क्योंकि अर्थ उस पर नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से वो अर्थ से जुड़ा हुआ है। और सेकंड लग रहा है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इस वजह से लग रहा है क्योंकि वो थोड़ी दूर तक जाके अपनी पोजीशन ले लेगा, उसके बाद वो रेस्ट में आ जाएगा, तो उसकी वजह से उसमें क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हेन वी प्रेस द बल्ब of a dropper with its nozzle capped in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to, यानी कि किसकी वजह से आ रहा है, ठीक है, ड्रॉपर में राइज।
तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, डू इट बाय योर सेल्फ। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हमने टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, नोट्स हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का। ओके, आज इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय। थैंक यू स्टूडेंट।